चला हाय गाइस, जय श्री महाकाल। कैसे आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और सभी आनंद मंगल में होंगे। तो दोस्तों, कैसी रही आपकी दीपावली? आई होप सो बहुत ही अच्छी रही होगी, बहुत ही खुशियों भरी हुई होगी सबकी दिवाली। और सबको एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। और दोस्तों, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, शिवन्या के पापा और मैं, और हम लोग देखिए कहीं पर जा रहे थे और हम पहुंच गए हैं। तो हम लोग आए हैं मॉल में। तो मॉल में आज हम आए हैं, लेकिन हम शिवन्या को घर पर ही छोड़कर आए थे, क्योंकि देखिए दोपहर का समय तो हो ही रहा था। लेकिन हम मॉल में आए थे मूवी देखने के लिए, और शिवन्या जो है वो मूवी थिएटर में इतनी देर तक नहीं रुक सकती थी, इसलिए आज हम उसे घर पर ही छोड़कर आए हैं अभी। और अभी हम लोग आ चुके हैं थिएटर में। तो न्यू मूवी लगी है, आप लोगों को पता ही होगा, सिंघम रिटर्न मूवी थी, काफ़ी अच्छी मूवी थी। तो बस हम शिवन्या के पापा और मैं ही आए थे, बाकी सब घर पर ही थे। मतलब अभी दिवाली का जो वेकेशन चल रहा है उसमें सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे थे, और शिवन्या है अपनी दादी के पास में। तो यहाँ पर दोस्तों मूवी बस स्टार्ट होने वाली है। और ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं मुझे थिएटर में मूवी नहीं देखी थी। तो शिवन्या के पापा कह रहे थे कि चलो अब अपन मूवी देखने चलते हैं। उन्होंने भी नहीं देखी थी क्योंकि मैं नहीं गई थी, और 2 साल बाद हम लोग आए हैं। क्योंकि शिवन्या भी अभी काफ़ी छोटी थी, तो उसे भी नहीं छोड़ सकते थे अकेले, और जब प्रेगनेंसी में भी नहीं देखी थी मैंने कोई मूवी। तो अब हम यहाँ पर आए हैं 2 साल बाद मूवी देखने के लिए। तो हमने यहाँ पर देखी थी, ये देखिए सिंघम रिटर्न मूवी, रामायण थीम पर मूवी है। रिव्यू मैं कहूँगी कि 10 आउट ऑफ 8 बोल सकते हैं। मतलब अच्छी मूवी है, देखने लायक है, देख सकते हैं। हमें तो अच्छी लगी मूवी। और थिएटर में अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो वो अच्छी लगती ही है। बहुत कम ही ऐसी मूवी होती होगी जो आपको अच्छी नहीं लगती होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी मूवी हो चुकी थी कंप्लीट, और हमें यहाँ से हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके थे मॉल में। हमने थोड़ा कुछ देखा भी नहीं, बस हम लोगों को घर ही जाना था, क्योंकि हम शिवन्या को भी छोड़ कर आए थे। और मूवी में वैसे भी काफ़ी टाइम लग ही जाता है, लेकिन ना हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। तो शिवन्या के पापा बोल रहे थे कि कुछ खा करके चलते हैं। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में। और ये देखिए यहाँ पर अभी मेन्यू देख रहे थे, और मेन्यू में से हमने चूज़ किया था यहाँ पर चिली पनीर, जो कि यहाँ पर ना बहुत अच्छा मिलता है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही में हमने यहाँ पर पाव भाजी भी ऑर्डर की थी, तो वो पाव भाजी अभी नहीं आई है, जब तक चिली पनीर आ चुका है गर्मा गर्म आ जाइए। दोस्तों, आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए। और आप लोगों की दिवाली कैसी रही, किस तरह से आपने मनाई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये दोस्तों शूट है दिवाली के एक दिन बाद का, यानी कि पड़वा वाले दिन का शूट है। वैसे इस बार 2 दिन के लिए दिवाली मनाई गई थी, कई जगह पर 31 तारीख की, किसी लोगों ने 1 की भी मनाई थी। हम लोगों ने 31 तारीख को ही लक्ष्मी पूजन किया था। और उसके बाद यहाँ पर 1 तारीख का नहीं, ये 2 तारीख का शूट है। इस दिन सुहाग पड़वा थी, उस दिन का ही शूट है ये। और यहाँ पर दोस्तों अब पाव भाजी भी आ गई है। हमको यहाँ की पाव भाजी भी अच्छी लगती है, लेकिन ना ऑनेस्टली रिव्यू दूँ तो इस बार इतनी टेस्टी नहीं थी पाव भाजी, इतनी अच्छी नहीं लगी थी, बट ओके थी। लेकिन चिली पनीर तो एज़ ऑलवेज सॉलिड ही था, मतलब बढ़िया था। और उसके बाद दोस्तों ये है नेक्स्ट मॉर्निंग भाई दूज वाले दिन का शूट। और अभी दोस्तों ना आप दिवाली का समय है, तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि हम लोगों को भी सभी को अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से मिलने जाना होता है दिवाली पर। तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, और घर पर भी गेस्ट आते ही रहते हैं सब लोग मिलने के लिए। दिवाली का ओकेज़न जो है वो साल भर का त्यौहार होता है, और बहुत अच्छी तरीके से हमारे यहाँ मनाया जाता है, आप लोगों को पता ही है। तो ये भाई दूज का शूट है, और हमारे घर पर ना दूज की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर बड़ी मम्मी घर के बाहर बना रही हैं ये दूज। तो इसमें यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाई जाती है गोबर से।
तो इसकी पूजा करेंगे। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें इसमें बनाई जाती है, चकिया, देवरानी, जेठानी और भी जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती है। मुझे नहीं आती, मैंने कभी बनाई नहीं है, क्योंकि मेरे मायके में ना ये पूजा नहीं होती थी, लेकिन ससुराल में होती है। और मैं पूजा ये हमेशा करती ही हूँ, क्योंकि कहते बहुत अच्छी होती है, भाई बहन के लिए ये पूजा की जाती है, तो अपने भाई के लिए पूजा करने के लिए कौन ही मना करेगा। तो यहाँ पर मैंने हर साल करती हूँ पूजा, तो 3 साल हो गए हैं मुझे शादी के बाद दिवाली मनाते हुए, तो मैंने 3 बार ये पूजा की है इस साल को जोड़ करके। और उसके बाद दोस्तों आज भाई दूज है, तो मैंने अपने भैया भाभी सभी को खाना खाने के लिए बुलाया था, तो बस उसी खाने की यहाँ पर हम तैयारी कर रहे थे। और खाने में एज़ ऑलवेज सबके फेवरेट हम दाल बाफले बना रहे हैं, क्योंकि अभी फ्राइड चीज़ें ना दिवाली के समय में बहुत खाना हो जाता है, क्योंकि जो दिवाली का नाश्ता होता है फरसान वगैरह वो भी, और पूरी भी 2-3 दिन से बन ही रही थी, इसलिए मैंने फ्राइड कुछ नहीं बनाया था। ये कच्चा खाना बनाते हैं तो ये खाने में भी कुछ न्यू हो जाता है और सबको पसंद रहता है, तो कोई किसी का दिक्कत नहीं आती कि कोई दाल बाफले नहीं खाएगा। कई लोग पूरी नहीं खाते, मेरा भाई ही नहीं खाता, इसलिए फिर मैंने कहा कि दाल बाफले ही बनाते हैं। और दाल बाफले का हमने पूरा सेट बनाया था, करी वगैरह सब कुछ बनी थी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूज जो है बड़ी मम्मी ने बना दी थी, और तो मैं भी रेडी हो गई थी। और अब यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है पूजन करना। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर दूज बनाई जाती है जैसे बड़ी मम्मी ने बनाई है। और सबसे पहले पूजन अभी मैं ही कर रही हूँ यहाँ पर। और इस साल तो अभी हमारी शिवन्या भी इतनी बड़ी हो गई है कि वो भी दूज की पूजा करेगी। तो आप लोगों के यहाँ ये पूजा की जाती है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे कई लोगों के यहाँ ये पूजा की जाती है, और कई लोगों के यहाँ ना वो गोवर्धन पूजा भी होती है, पड़वा, या फिर आज के दिन भी कई लोगों ने की थी। दूज के दिन मैंने देखा था, हम लोग गए थे तो रास्ते में दिखता है जिनके यहाँ ज़्यादातर गाय भैंस या फिर कोई पशु वगैरह होते हैं इस तरह, तो वो लोग गोवर्धन पूजा ज़रूर से करते हैं। यादव समाज में ज़्यादा की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए इस तरह से दूज की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं पूजन कर रही हूँ। यहाँ पर सभी को जिस तरह से नॉर्मल पूजन किया जाता है भगवान जी का, उसी तरह से हल्दी कुमकुम चावल चढ़ा दिए और फूल चढ़ा दिए। और खाने में थोड़ा यहाँ पर अलग चीज़ रखी जाती है पूजा में। तो यहाँ पर हमने चावल बनाए थे, फिर उसमें दूध और शक्कर डाली, और उसी से यहाँ पर उनका भोग लगाया जाता है, पूजन किया जाता है। तो मैंने ना ये छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स से इनसे उन्हें अच्छे से और सजा दिया था, और उसमें रख दिया था, मतलब चढ़ा दिया था, तो उससे और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था वो। और ये देखिए यहाँ पर ये बनाया जाता है, खीर नहीं बनाते लेकिन ये बनाते हैं, ये खीर की तरह ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इनकी ये चकिया में और कुएं में ये भरना होता है, और इसी तरह से पूजा की जाती है हर साल। तो हमने देखिए इस बार भी यहाँ पर पूजा की, और शिवन्या भी देखिए यहाँ पर ही घूम रही है। उसे ना बिल्कुल कुछ नया दिख रहा है, क्योंकि उसके लिए ना सब कुछ नया ही है, फर्स्ट टाइम ही वो देख रही है, क्योंकि अब थोड़ा समझने लगी है शिवन्या। तो ये देखिए यहाँ पर धूप के लिए हमने वो कंडा भी लगा दिया था और धूप भी देती थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने शिवन्या से भी करा दिया है पूजन, बस फूल वगैरह चढ़ा दिया था। अभी इतनी बड़ी नहीं है शिवन्या के अच्छे से पूजन कर सके, लेकिन दादी ने उसे साथ में लेकर पूजन यहाँ पर करा दिया था, क्योंकि अब देखिए बहनें ये जो पूजा है वो करती ही है। तो यहाँ पर शिवन्या ने भी पूजा करी। वैसे तो अभी शिवन्या का कोई भाई नहीं है, लेकिन शिवन्या हमारे घर की इकलौती और पहली बेटी है कहते हैं, तो उसके चाचू वगैरह सबको वो तिलक लगाएगी, क्योंकि ना मेरी कोई नंद है नहीं जिनको जो ये पूजन करे और अपने भाइयों को तिलक लगाए। तो यहाँ पर शिवन्या ही सब कुछ, जो बेटी का काम है और बहन का काम है वो अभी शिवन्या ही अब यहाँ पर करती है। और इसीलिए शायद कहा जाता है कि घर में बेटियाँ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से बेटे कुल को बढ़ाते हैं, तो
बेटियों का भी बहुत महत्व होता है। घर में बेटियां ना हो तो बहुत से त्यौहार सूने हो जाते हैं, त्योहारों में रौनक इतनी नहीं रह पाती, क्योंकि ये जो राखी भाई दूज का त्यौहार है तो इसमें भाई की भी ज़रूरत उतनी ही होती है, बहन की भी ज़रूरत उतनी ही होती है, इसलिए बेटियां भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए शिवन्या ने अपने पापा को यहाँ पर तिलक कर दिया है पूजन करने के बाद में, और साथ ही में अपने चाचू को भी ये तिलक करेगी और राखी और शिवन्या ने देखिए यहाँ पर मिठाई भी खा ली थी। मैंने ये सब एडिट करते वक्त ही मैं सब देख रही हूँ, क्योंकि ना ये जो तिलक वगैरह सब लगाया था जब मैं वहाँ पर नहीं थी, मैं खाना वगैरह बना रही होंगी शायद। और ये देखिए यहाँ पर पापा चाचू सबको तिलक कर दिया, शिवन्या ने आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद आ गए थे यहाँ पर मेरे भैया भाभी वगैरह सब आ गए थे, तो उन लोगों को यहाँ पर मैंने खाना सर्व कर दिया है। और ना काफ़ी ज़्यादा होश पोश हो जाता है काम करने में, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, तो मैं आपको थाली का शूट तो नहीं बता पाई, लेकिन हमने खाने में मैं आप लोगों को बता दूँ, दाल बाफले, कढ़ी, चावल और मीठे में लड्डू हमने बनाए नहीं थे क्योंकि दिवाली की मिठाई रखी हुई थी, गुलाब जामुन वगैरह। तो देखिए ये अभी मेरे बड़े भैया और भाभी है जिन्हें मैंने तिलक यहाँ पर किया है। अभी बड़े भैया को तिलक किया, साथ ही में भाभी भी हैं यहाँ पर, तो उनको भी यहाँ पर मैंने तिलक किया है। और ना देखिए दोस्तों, बड़ी खुशी होती है जब हम मतलब अपने मायके से भाई भाभी इन लोगों को बुलाते हैं और त्यौहार इस तरह से मनाते हैं ना, तभी ये त्यौहार अच्छा लगता है। नहीं तो फिर भाई दूज का त्यौहार ऐसे मज़ा नहीं आता है, जब तक भाई नहीं आ जाए जब तक अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर भाई भाभी आ गए थे और मैंने इन लोगों को तिलक कर दिया है, और अब थोड़ा सा यहाँ पर चल रहा था हमारा फ़ोटो सेशन। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इनकी उतारी थी आरती। तो हमारे यहाँ देखिए इस तरह से लोटे की आरती उतारते हैं, जिससे कहते हैं कि नज़र नहीं, जो नज़र होती है वो उतर जाती है। तो यहाँ पर मैंने आरती उतार दी थी, और इस तरह से कहते हैं कि देखिए बलाएँ ली जाती है, मतलब कि भाई भाभी से बलाएँ दूर की जाती है, तो वो मैंने यहाँ पर किया था। और उसके बाद ये है छोटे भैया और भाभी और उनकी यहाँ पर छोटी सी गुड़िया, तो उसको भी मैंने यहाँ पर तिलक कर दिया है, इन लोगों को भी कर दिया है। ये थोड़ा लेट आए थे तो ये लोगों ने बाद में खाना खाया और बाद में इनको मैंने तिलक वगैरह सब लगाया। और उसके बाद देखिए मेरा जो भाई है लक्की, वो सबसे छोटा है, तो उसे यहाँ पर मैंने सबसे लास्ट में तिलक किया था। वैसे तो ये सबसे पहले आ गया था, लेकिन इसका नंबर सबसे लास्ट में आता है। छोटे भाई का नंबर आप लोगों को पता ही होगा कि लास्ट में आता है। जो बड़े भैया और भाभी है दोनों, वो मेरे बुआ के बेटे हैं दोनों, और भाभी बुआ की बहुएँ हैं।
दोस्तों देखिए, जिस तरह से शिवन्या अपने पापा और चाचू को तिलक किया था, जिस तरह से शिवन्या ने, उस तरह से मैं भी बचपन से घर में इकलौती ही बेटी थी। और वैसे मेरी बुआ तो है, मेरी बुआ तिलक लगाती ही हैं, लेकिन मैं भी बचपन से ही पापा को और मम्मी को भी तिलक लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लक्की के साथ में मम्मी और पापा को भी यहाँ पर बुलाया था और उन लोगों को भी मैंने यहाँ पर तिलक वगैरह कर दिया। तो इस तरह से बस हमने भाई दूज का फेस्टिवल एंजॉय किया। और उसके बाद शाम के समय में हम लोग बुआ के घर भी गए थे, तो वो आप लोगों को अगले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री महाकाल। और जिनमें हमारे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए। तो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।